गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज की क्लासेस के अंदर कुछ इश्यूज आए हुए थे कि ऑप्शनल्स क्या, कैसे ऑप्शंस चूज करें, कौन सा ऑप्शन चूज करें, कौन से uh, आसान ऑप्शंस हैं, कौन से मुश्किल ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद में एक स्मॉल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, लास्ट ईयर तक आपको पता ही होगा, ऑप्शनल्स की ये लिस्ट है हमारे सामने। लास्ट टू जितने भी इससे पहले एचएस हुए हैं, 150 मार्क्स के दो ऑप्शंस आपको चूज करने होते थे। अब हमें 200 मार्क्स का एक चूज करना है। टोटल मिला के 29 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हम उनसे चूज कर सकते हैं। इससे पहले 23 होते थे। 6 सब्जेक्ट नहीं हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी इस साल ऐड हुआ है, पहले नहीं होता था। और जियोलॉजी एक न्यूली एडेड सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट न्यूली एडेड सब्जेक्ट है। मेडिकल साइंस न्यूली एडेड सब्जेक्ट है। ये यूपीएससी में होते थे, इनमें यूपीएससी में अभी आए हैं। तो ये आई गेस कितने हो गए, 4 हो गए हैं। एंड दैट्स न्यूली एडेड है। एक और है सब्जेक्ट फिलॉसफी। पहले ये सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स नहीं होते थे एंथ्रो, इसलिए आपको इनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एचपीएससी के एटलीस्ट नहीं मिलेंगे। अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली आपकी ग्रेजुएशन, अभी हम देखेंगे कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो एंथ्रो, जियोलॉजी, इन सब के आपको एचसीएस के पेपर्स नहीं मिलेंगे, आपको यूपीएससी के पेपर्स देखने होंगे। राइट। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शनल चूज करना कैसे है, कैसे करते हैं। ऑप्शनल चूज करने के कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। माय सजेशन इज, फर्स्ट आपने ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी कुछ कर रखा होगा, बीए, बीटेक। अगर आप वहाँ से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। ऑब्वियसली आपने प्रीवियस पेपर्स हो गए, एचपीएससी के जितने अवेलेबल हो सके हैं, एचपीएससी अदरवाइज यूपीएससी के तो सारे अवेलेबल हैं ही, 20-20 सालों के अवेलेबल हैं। आप वो देखिए, अब तो सिलेबस भी सेम है। कंफर्टेबल हो, आप बुक लिस्ट बना सकते हो कि मैंने ये सिलेबस का एक्स वाई जेड, एक्स पॉइंट इधर से कर लेना है, वाई पॉइंट इधर से कर लेना है, बन जाए। कोई गाइडेंस हो सके, आप कोई लेक्चर, टीचर, या आप खुद भी इतने अपने आप में कैपेबल हैं, तो बेटर ये होगा कि आप ऑप्शनल अपना बेस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्केल पे जो करा है वो आप लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने जो पीजी या ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं सेकंड वे में, वो आप नहीं ले सकते। उसका रीज़न ऐसा हो सकता है, आप आपने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रखी है, ऐसा है जो ये 29 की लिस्ट में नहीं है, या कुछ ऐसा है। मोस्टली इंजीनियर्स के साथ ये इशू होता है कि बीटेक कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, या एक्स वाई जेड रीजन की वजह से वो मैकेनिकल सब्जेक्ट नहीं ले सकता, इलेक्ट्रिकल नहीं ले सकता, एमटेक नहीं कर रखी, या उस लेवल की प्रिपरेशंस नहीं है, तो आप सब्जेक्ट ऑप्शनल ढूंढोगे। उसके लिए बेटर ऑप्शंस होती हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लेना। आर्ट्स के कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो? फर्स्ट, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपने जीएस की तैयारी करी होगी, तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हिस्ट्री लो। ज्योग्राफी हो, आप ज्योग्राफी लो। पॉलिटी में है तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाती हैं, अबेड एंड पीएसआईआर, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। ऐसे मतलब जीएस में आप देखो आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट लगे, देन रिपीट द सेम प्रोसेस, आप एनसीईआरटीज पढ़ो, क्योंकि आपने इसमें किसी भी इस सब्जेक्ट में आपने कोई पीजी यूजी कोर्स किया नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज करो। प्रेफरेबली 11th 12th की तो करो ही करो, अपना देखने के लिए क्या मैं इंटरेस्ट बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। अगेन सेम रिपीट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस एनालिसिस।
आप ये देखो, जितना आपको लगे कि मैं ये कर लूँगा, जो भी आप ले सकते हो करो। थर्ड, आपको इसमें भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मेरी सजेशन है आपको, कोई कहता है कि मुझे सिलेबस कम चाहिए, अगेन अब टाइम भी अगर जो दिया रखा है पैटर्न उसमें हुआ तो टाइम भी कम है ऑब्वियसली, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके कोर्स सिलेबस बहुत कम है, जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40 to 45% तो आप पॉलिटी में कवर करते हो, जीएस में कवर हो ही जाता है ये। आइडिया एटलीस्ट, लिखना ऑब्वियसली आपको सीखना होगा, बट यू हैव एन आइडिया अबाउट 40-45% ऑफ अबाउट मिनिमम जीएस की क्लास, पॉलिटी क्लासेस से। दूसरा एक अच्छा सब्जेक्ट है एंथ्रो का, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का छोटा सिलेबस है, स्टैटिक पार्ट है कुछ, जैसा डायनेमिक सब्जेक्ट नहीं है, एक बार याद करके आप छोड़ सकते हैं, एंड स्कोरिंग भी है, अगेन एचसीएस में फर्स्ट टाइम है, आपको यूपीएससी के पेपर्स वगैरह इसमें देखने होंगे। अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस बैकग्राउंड वाले लोग लेते हैं। देन इज सोशियो, ये सारे जो हैं, एंड जैसे पॉलिटिकल साइंस, ये चार सब्जेक्ट जो हैं, पबेड, एंथ्रो, सोशियो, पॉलिटिकल साइंस, मेरे हिसाब से इनके जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा कम, छोटे सिलेबस, स्मॉल हैं, टाइम कम लगता है, आप कर सकते हो, अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है दिल्ली में, इनफैक्ट कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स में और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी, कहीं से भी आप ये इनके आपको मिल जाएंगे, तो आप प्रेफर कर सकते हो कि मैं यहाँ से करूँ। अगर आपको, मतलब अगर आपको, आपका नहीं हो पा रहा है, इससे प्रॉब्लम है इसके बावजूद, तो मेरे हिसाब से ये चार ऑप्शनल्स आपको प्रेफर करने चाहिए। इसके अलावा जिनके यूजी पीजी कोर्सेज आप नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन एक, हिस्ट्री, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगेन जीएस के अंदर बहुत कुछ कवर हो जाता है हिस्ट्री में भी। सेम इज विद ज्योग्राफी, सिलेबस बड़ा है, बोरिंग है, सब कुछ है, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड जीएस में कवर हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा, ये चार सब्जेक्ट्स आपके बेसिक हो गए, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की। अब आपके पास अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं थी, अब आप इकोनॉमिक्स लो, ये गलत है, तो आपके पास यही चार छः ऑप्शंस हैं, इन छः ऑप्शंस में से आप सोच लें। और भी कोई हो सकता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं लिया जा सकता। साइंस स्ट्रीम के लोग साइकोलॉजी लेते हैं, कोई मेडिकल साइंस के लोग जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और वो मेडिकल साइंस नहीं लेना चाहते, तो मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड में इनफैक्ट साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, तो देर विल बी एक्सेप्शंस, बट अगेन आपको, मेरी सजेशन ये है कि आपने पहले अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज देखें, कितना आप कर सकते हैं उनसे, वो आप ले सकते हैं कि नहीं, देन आप अपना इंटरेस्ट देखें, बेस्ट इज अपना इंटरेस्ट वाला लें। एल्स आपको जो मैं सब्जेक्ट लिस्ट देख रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, हिस्ट्री बहुत, ज्योग्राफी, इन तीन चार सब्जेक्ट्स में आपको बहुत कुछ कवरेज मिलेगी जीएस के अंदर, ये बेनिफिट होता है। कोई भी सब्जेक्ट चूज करो आप, इनके अंदर इनकी एनसीईआरटी इवोल्यूशन, प्रीवियस पेपर्स, एज वेल एज सिलेबस, इनमें से दो तीन को चूज करो, टाइम शॉर्टलिस्ट करो, हो सके उनकी एक एक दो दो एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, आपको कौन गाइडेंस करने वाला है, वो किस सब्जेक्ट में गाइड कर सकता है, कोई भी हो, आपका कज़न हो, आपका कोई फ्रेंड हो जिसने तैयारी करी हो, आपको हल्का फुल्का गाइड कर दे, नोट्स में, बुक्स में बहुत हो जाता है, इतना ही। आप खुद करना चाहते हैं खुद कर सकते हैं, आपको गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन भी, आपके आसपास कोचिंग सेंटर्स भी होंगे, फ्रेंड्स, कजन्स, कोई और फैमिली में रिलेटिव एक्सेट्रा, आप इस ढंग से सोच सकते हैं। और एक बार ये ऑप्शनल 5-10 दिन लेके, आप फॉर्म भरने में भी 1 महीना है, आप दो चार दिन में से दो तीन ऑप्शन चूज करके एनसीईआरटी और ये सब पढ़ के आप अपना फाइनल करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। ओके,
इसमें हमारी कुछ हेल्प हो तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कुछ ही है हमारे पास, ऑब्वियसली कैनॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको हम 3 ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी कहीं मिल जाएंगे, आप अपना देख सकते हैं। एंड थैंक यू। इट्स अ स्मॉल 10 मिनट्स वीडियो, जस्ट कि आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। तो बेस्ट सोल्यूशन इज, फर्स्ट आप अपने यूजी पीजी कोर्सेज पर ध्यान दें, आप वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से आपके लिए होना चाहिए कि आपको जीएस में अभी तक जो लग रहा है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री में कोई होता है जो थोड़ा फैक्चुअल डाटा हिस्ट्री याद नहीं करता, तो वो हिस्ट्री ना ले ऑब्वियसली। कोई कहता है कि मुझे डायग्राम्स और साइंटिफिक, थोड़ा साइंस स्ट्रीम के जो होते हैं वो ज्योग्राफी की तरफ प्रेफर करते हैं। अगर अगेन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लग रहा है, ज्योग्राफी जीएस की मुश्किल लग रही है, देन ऑब्वियसली आप यू शुड नॉट गो फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो इस ढंग से देखें। वो भी नहीं है, आपने वैसे भी नहीं करना, तो मेरा मानना है कि आप अवॉइड सोशो पॉलिटिकल साइंस एंथ्रो, छोटा सब्जेक्ट, रटने का जो है वो रटने का है, करना है स्मॉलेस्ट टाइम में, स्मॉलेस्ट सिलेबस, आप इन 4 सब्जेक्ट्स को फेवर करें। अगेन कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको दिखेगा ये कम स्कोरिंग या ज़्यादा स्कोरिंग, लेकिन वही बात है, हर सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स भी आ सकते हैं, 20 भी आते हैं और 120 भी आते हैं। तो ठीक है, थोड़ा बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स मैथमेटिक्स इनमें है स्कोरिंग है, बट ऑब्वियसली ये सब लोग ले ही नहीं सकते, तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसमें क्या सोचना है। ये ऑप्शनल्स ऑलमोस्ट सारे बराबर हैं, सारों में सेम मार्किंग पैटर्न है। एक लें, फाइनलाइज करें। फाइनल करने का तरीका एनसीईआरटी पढ़ना, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ें उस सब्जेक्ट की, ऑनलाइन अवेलेबल है एनसीईआरटी की साइट पे, एक आइडिया हो जाएगा। सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, अपने आसपास देखें हम कहाँ से कुछ गाइडेंस अटेन कर सकते हैं। ये जहाँ पे जिसमें ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाएं उस सब्जेक्ट ऑप्शनल को फाइनल लें, और 10-20 डेज आप उस ऑप्शंस को और पढ़ सकते हो कुछ दिन, देन आप अपना प्रीलिम्स पे फोकस करो। तो थैंक यू।